Good morning class. Today I will teach you current electricity. The next lecture on potentiometer. I will discuss the application of potentiometer and then we will discuss the drift speed. Okay? तो potentiometer का application, first application था to compare the application 1 to compare the EMF of two cell. The EMF of two cell. Consider there be potentiometer wire AB of length L, X be the resistance of the wire per unit length. The wire AB is attached with potentiometer, driver cell of EMF E, internal cell small r, rheostat of resistance R and key. Two experimental cell having EMF E1 and E2 whose positive terminal is attached with A while negative terminal attached with two-way plug key, galvanometer and jockey which slips over the wire. Consider there be a potentiometer wire of length L, X be the resistance of the wire per unit length. The wire AB is attached across. The wire AB is attached across the driver cell of EMF E, internal resistance small r, rheostat of resistance capital R and key. Two experimental cell, therefore इससे करंट हम निकाल सकते हैं, करंट ऊपर वाले से ही निकालना चाहिए. E डिवाइडेड बाई R प्लस R एज टोटल वायर का रेजिस्टेंस LX. Two experimental cell cells each of EMF E1 and E2 whose positive terminal are attached with A while negative terminal are attached with two-way plug key, galvanometer and jockey which slips over the wire. जो वायर के ऊपर स्लिप कर रहा है. एक वायर AB है जिसका लेंथ L है, X उसका रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ. इस वायर के अक्रॉस में एक ड्राइवर सेल, ड्राइवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंट्रोल करता है पूरे सर्किट को. इसका EMF E है, इंटरनल से स्मॉल r है, उसके साथ एक रियोस्टेट R लिए, की दे दिए, अटैच कर दिए, उससे करंट हम निकाल लिए. अब दो एक्सपेरिमेंट जिसको हमको कंपेयर करना है, उसके दो एक्सपेरिमेंटल सेल जिसका EMF E1 एंड E2 है, उस पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच किए A से, नेगेटिव टर्मिनल टू-वे प्लग की, गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी विच स्लिप्स ओवर द वायर, जो वायर के ऊपर स्लिप करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल की इज इंसर्टेड बिटवीन 1 and 2. फर्स्ट ऑफ ऑल की इज इंसर्टेड 1 and 2. We get null point at length L1. इसका मतलब इसका E1 is equal to I R1 होगा. सिंस यूनिट लेंथ के लिए x रेसिस्टेंस है तो L1 के लिए कितना हो जाएगा, L1 इंटू एक्स, दैट इज R1 इज इक्वल टू L1 इंटू एक्स.
यानी E1 is equal to IL1 into X. Now key is inserted between 2 and 3. 2 and 3 में किए, इसका null point मिला L2. Now key is inserted between 2 and 3. We get null point at length L2. लेंथ यहाँ L1 पर मिला था, यहाँ L2 पर मिला, तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R2. सिंस यूनिट लेंथ के लिए X रेसिस्टेंस है तो L2 के लिए कितना हो जाएगा, L2 इंटू X, दैट इज R2 इज इक्वल टू L2 इंटू X. ये वैल्यू पुट करते हैं, E2 इज इक्वल टू I L2 इंटू X. ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड. फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय सेकंड, फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय सेकंड, यानी E1 बाय E2 इज इक्वल टू होगा L1 बाय L2. दैट्स द कंपैरिजन बिटवीन टू EMF by using potentiometer. If one of them is standard cell, we can also determine the EMF of the cell. हम मानते हैं E1 का वैल्यू हम जानते हैं तो E2 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं. तो आसान है काफी. पहले आप कंस्ट्रक्शन में लिख दिए कि AB वायर है, उसका लेंथ L है, X रेसिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ, उसके क्रॉस ड्राइवर सेल रियोस्टेट की अटैच कर दिए, उससे करंट I बराबर ER प्लस LX लिंक्ड हो गया. ये कांस्टेंट करंट है क्योंकि वायर यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट करंट फ्लो करा रहा है. उसके बाद दो एक्सपेरिमेंटल सेल है जिसको हमको कंपेयर करना है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को A से अटैच कर दिया, नेगेटिव को 2 वे प्लग की से 2 वे प्लग की से अटैच किए, गैल्वेनोमीटर से जॉकी जो स्लिप करता है वायर के ऊपर. जब 1 और 2 के बीच दिए तो लेंथ L1 पर बैलेंस मिला तो E1 बराबर IL1X आया, और जब 2 और 3 के बीच में इंसर्ट किए तो E2 इज इक्वल टू IL2X आया. I का वैल्यू है ये जानते हैं. इस तरह से दोनों को डिवाइड कर दिए तो कंपेयर हो गया. अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. अब इसके दूसरे एप्लीकेशन में चलते हैं, एप्लीकेशन नंबर 2, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल. Consider there be potentiometer wire AB of length L, X be the resistance of the wire attached across the driver cell of EMF E1, internal R1, rheostat of resistance R, key and key. तो then I is equal to हो जाएगा, I is equal to E1 by R plus R1 plus R plus LX. Now experimental cell, his EMF E internal is small r, whose positive terminal is attached with A and negative galvanometer, negative terminal attached with galvanometer and jockey which slips over the wire. Consider application 2 है, to determine the internal resistance of the cell of cell. तो consider there be potentiometer wire AB, there be potentiometer wire AB of length L, X be the resistance of the wire per unit length. The wire AB is attached across the driver cell of EMF E1, internal resistance R1, rheostat of resistance R, and key. So I is equal to E1 by R plus LX. Now in experimental cell of EMF E, whose positive terminal attached with a
is attached with A, while negative terminal attached with galvanometer and jockey which slips over the wire. जो वायर के ऊपर स्लिप करता है. तो when key is inserted, we get null point at length L1. L1 लेंथ पर हमको नल पॉइंट मिला इस जगह पर. तो E1 E इज इक्वल टू I इंटू R1. यूनिट लेंथ के लिए X रेसिस्टेंस है, तो L1 के लिए कितना होगा? L1 इंटू X, दैट इज R1 इज इक्वल टू L1 इंटू X. तो E इज इक्वल टू I L1 इंटू X. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ a shunt of resistance S is attached across. Now a shunt of resistance S is attached across the cell. So E converted into V, and we get null point at length L2. So V is equal to I V is equal to I into L2 into X. This is the I, L2 into X, I into L2 into X. This is because I into R2, that is I into R2. Unit length has X resistance, then L2 has L2 into X. So R2 is equal to L2 into X. That is R2 is equal to L2 into X. The V is equal to I into L2 into X. This is equation number 2. And when first is divided by second, then E by V बराबर L1 by L2. Consider there be potentiometer wire AB of length L, X be the resistance of the wire. AB है, एक potentiometer है, wire AB length L, X be the resistance of the wire per unit length. The wire AB is attached across the driver cell of EMF E1, internal resistance R1, rheostat of resistance capital R, key. Now an experimental cell of EMF E, whose positive terminal is attached with A, negative terminal attached with galvanometer and jockey, which slips over the wire. The wire AB slips over the wire. When key is inserted, we get null point at the length L1. So E is equal to I R1, or R1 is equal to L1X. So E is equal to I L1 into X. Now a shunt of resistance S is attached across this driver cell. So E converted into V, and we get null point at the length L2. So V is equal to I R2, I L2 into X. They take a screenshot. Now the equation 1 is divided into equation 2. डिवाइडेड E बाई L1. एक सेल अंदर में, ये सेल भी एक बैटरी की तरह, एक सर्किट की तरह कंप्लीट कर रहा है. मानते हैं इसका EMF E था, इंटरनल R था, इसके साथ एक शंट अटैच था S. I1 मानते कि इसमें एक लूप बन गया, तो इसका करंट इसमें फ्लो होने लगा I1. तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा E बाई R प्लस S. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, I1 R प्लस I1 इंटू S इज इक्वल टू E. और I1 इंटू S इज इक्वल टू V होता है ओम्स लॉ से. दैट इज I1 R प्लस V इज इक्वल टू E. तो I1 R इज इक्वल टू E माइनस V. R is equal to E minus V by I1. I1 is equal to V by S. The R is equal to E minus V by V into S. अलग अलग तोड़ते हैं, E by V minus 1 into S.
अब E बाई भी इज इक्वल टू L1/L2 को इसको हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. दैट इज R इज इक्वल टू E बाई भी minus 1 into S. This is also written as L1/L2 minus 1 into S. In this way we can determine the internal resistance of the cell by using potentiometer wire. आपको यही दो पढ़ना है चैप्टर, दो ही एप्लीकेशन पढ़ना है. पोटेंशियोमीटर से एक्सपेरिमेंटल है, काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 साल से बोर्ड में भी नहीं आया है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे. आप इसको बोर्ड सोच समझ करके कर लीजिएगा. Now drift speed. When electric current flowing through the conductor, electric current is flowing through the conductor, electrons start to move just opposite direction of the flow of current. This is called drift velocity or drift speed. ओके, मानते कोई कंडक्टर है, इसका एरिया A है, लेंथ L है, small n number of free electron per unit volume. N is the number of free electrons per unit volume. A is the area of cross section. L is the length of the conductor. L length है, A area of cross section, small n be the number of free electron. ये drift, this is the drift speed. A area of cross section है. I current is flowing, A area of cross section है तो इसका. Initially the electrons are randomly oriented, they colliding with each other atom or ions with a speed of 10 to the power 6 meter per second. Initially the electrons are moving with speed 10 to the power 6 meter per second, but they are randomly oriented so average speed, initial speed is 0. During this time its path will be a straight line. Important point है, its path will be a straight line. ये याद रखना है कि शुरू में उसका पाथ स्ट्रेट लाइन में रहता है. स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं कह रहे कि एक ही लाइन में रहता है. स्ट्रेट लाइन ऐसे रह सकता है, इस तरह से रह सकता है, ऐसे रह सकता है, इधर जा सकता है, ऐसे जा सकता है, सब स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करेगा, लेकिन जिगजैग में ही रहेगा. When electric current flowing through it, generally its path become curved and start to move with speed 1 millimeter per second to 1 centimeter per second. This speed is very small. till स्पीड काफी कम होता है, उसके बावजूद भी करंट फ्लो रैपिडली in the conductor very small till current flowing rapidly in the conductor. So average
in the conductor, very small tail current flowing rapidly in the conductor, because the number of free electron is about number of free electrons is about 10 to the power 29 per meter cube. This is very high. So within a second, when switch is on, the bulb will start to glow, because while the distance between switch and glow, the bulb is about 2 and 3 meter. So if it start moving with a speed of 1 centimeter per second, it will 3 meter. If the distance between bulb and switch is 3 meter, then one electron will require a time at least 300 seconds. 300 seconds means lagbhag 5 or 6 minutes. This is very large interval of time, but the time interval is almost 10 to the power minus 3 second. मिलीसेकंड के अंदर ही जल जाता है. इसका रीजन है कि वो पास आउट करता है अपने एनर्जी को. एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को पास आउट करता है, दूसरे चौथे को इस तरह से पास आउट करके वन एंड से दूसरे एंड पर बहुत फास्टली मूव करता है. यही कारण है कि बहुत तेजी से जलता है. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. Let u1, u2, u1 be the initial velocity. So u average is equal to u1 plus u2 plus dot 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 plus un by n. This is 0. When the current is flowing, they collide with each other or other atoms or ions. The time between two successive collision is called relaxation time, and average time is called average relaxation time. If tau1, tau2 dot 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 tau n be the relaxation time, then tau average is equal to tau1 plus tau2 plus dot 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 plus tau n by n is equal to capital N is equal to tau. तो VD से अलग से चलते हैं. VD is equal to u1 plus a tau1. दूसरे VD is equal to u2 plus a tau2 plus dot 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 nth VD के लिए चलेंगे. VD is equal to un plus a tau n. सबको जोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे n VD. This is equal to u1 plus u2 plus dot 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 plus un. अब प्लस एक कॉमन हो जाएगा, tau1 plus tau2 plus dot 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 plus tau n. अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी. तो VD इज इक्वल टू क्या होगा? VD इज इक्वल टू होगा u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un बाई n प्लस a tau1 प्लस tau2 प्लस डॉट 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 प्लस tau n बाई क्या होगा n. दिस इज इक्वल टू 0. प्लस a, दिस वन इज इक्वल टू tau एंड VD इज इक्वल टू a tau. स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी. Now VD is equal to a tau, F बराबर मास इंटू एक्सलेरेशन, E इंटू E बराबर M इंटू A बराबर E बाई M. VD is equal to E tau by M. Hence drift velocity
is directly proportional to E, electric field. Vd is directly proportional to E by M, specific charge density. Specific charge density. Vd is directly proportional to tau, average relaxation time. This time is affected by temperature. Is affected by temperature. As temperature increases, tau decreases. So Vd will also decrease. First, second, third, fourth. Vd by E is called mobility. Drift velocity per unit electric field is called mobility. Drift velocity per unit electric field. Per unit electric field is called mobility. That is Vd by E is equal to E tau by M, and mu is equal to E tau by M. इस तरह से मोबिलिटी भी निकाला जा सकता है. अब हम इसको आगे फर्दर बढ़ाते हैं. एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कंसीडर देयर बी कंडक्टर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेंथ L. कंसीडर देयर बी कंडक्टर having area of cross section A, length L, and be the number of free electrons per unit volume. Number of free electron per unit volume है. When current flowing through it, let Vd crosses the dx with velocity Vd in dt second. When I is flowing, electron crosses dx distance in dt second with velocity Vd. इलेक्ट्रॉन dt सेकंड में Vd वेलोसिटी से क्रॉस कर जाता है, तो क्या होगा? dx डिस्टेंस इन dt सेकंड विथ वेलोसिटी Vd. देन I is equal to dq by dt. This is also called Ne by dt. Since unit volume has n electrons, so A into dx has Na dx. That is capital N बराबर Na dx. I is equal to Na dx E by dt, and dx by dt is equal to Vd. Therefore, I is equal to NEA Vd. So I by A is equal to NEVD. I by A is equal to J. J is equal to NEVD. अब VD का हम वैल्यू जानते हैं E tau by M. J is equal to NEVD भी होता है, ये भी फॉर्मूला प्रूफ करने आ सकता है. तो J is equal to NEVD बराबर हो जाएगा E tau by M. तो J is equal to E NE square tau by M. We know that rho बराबर होता है MNE square tau. Therefore J is equal to E into
E into therefore J is equal to E into rho, E into by rho, and we know that 1 by rho is equal to sigma. Therefore J is equal to sigma into rho. Hello, हाँ, yes sir. नहीं तो एक हमारे लिए ट्रेनिंग करती है सिर्फ, वो प्रोफेशनल है सर, वो सब प्रोफेशनल। एक बच्चा, हम सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे थे परसों, और अब कल टाइम दी, कल हमको कॉल नहीं की, कल हम बैठे रह गए उसके लिए। वो अपना टाइम का इंपॉर्टेंस देती है सर, मेरा टाइम का इंपॉर्टेंस नहीं देती है। हम बोल देते हैं सर, अभी हम वीडियो थोड़ा बना रहे हैं सर, हाँ हम बोल देते हैं सर। तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, J is equal to sigma into E. This can be also asked in the question to prove that the current density is equal to the charge density and electric field. Prove that. ये बहुत ज्यादा बार पूछा है बोर्ड में, इसको ध्यान देना है आपको। Now J further अब प्रूव करते हैं, I is equal to NEA VD and VD is equal to EE tau by M. Therefore I is equal to NEA EE tau by M. I is equal to NA E squared tau by M, और E is equal to होता है V by L. This is V by L. Then I is equal to V NA tau E square by ML. This R is equal to ML by NA tau E square. This is the important formula. Then I is equal to V by R, or V is equal to IR. V is directly proportional to I. This proves the Ohm's law. Proof of Ohm's law. Ohm's law by drift. Ohm's law by drift speed. Drift speed. I is equal to, अगेन फिर से चलते हैं, I is equal to NEA VD, I बराबर V by R, NEA VD बराबर EE tau by M, V is equal to E into L, R बराबर NA tau E square by M. तो E से into E से E कैंसल, R is equal to ML by NA tau E square. This is the important formula of resistance, and R, we know that R is equal to VD is used as EE tau by M, or I is used as V by R, and V is equal to E into L. तीन formula apply किए। R is equal to rho L by A, तो rho L by A is equal to ML by NA tau E square. L से L cancel, A से A cancel. Therefore rho is equal to M by N tau E square. Reciprocal of 1 by rho is equal to sigma. Therefore sigma is equal to N tau E square by M. इस तरह से ये फॉर्मूला ड्रिफ्ट स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन सब आ गए। ये चैप्टर खत्म होता है इस तरह से। आपको ड्रिफ्ट स्पीड पर और भी कुछ क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए इसको बना दे दिएगा। इसको आप फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, रो को, स्पेशली रो को हम डिस्कस कर लेते हैं कि रो जो डिपेंड करता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। रो इज इक्वल टू M N tau E square. This proves that rho is inversely proportional to N. Rho is inversely proportional to tau. And तीसरा, फर्स्ट सेकंड, तीसरा नेचर, चौथा टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी घटता है, कंडक्टर के लिए क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी RT इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा डेल्टा, सॉरी इंक्रीज करेगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा कंडक्टर के लिए। सेमी कंडक्टर के लिए डिक्रीज करेगा, एलॉय के लिए RT इज इक्वल टू, सेमी कंडक्टर के लिए रो M बाई N tau E स्क्वायर। टेम्परेचर बढ़ने से सेमी कंडक्टर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ये घटेगा, तो एक घटाएगा, ये बढ़ाएगा, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डोमिनेट कर देता है, इसलिए वो घटेगा। RT बराबर R0 इंटू रो T होगा यहाँ पर।
रो टी इज इक्वल टू रो जीरो, इतना यहाँ भी रो टी होगा, रो टी इज इक्वल टू रो जीरो 1 प्लस अल्फा डेल टी। इसका इस तरह से ग्राफ होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए है ये। और भी एक मेसनर इफेक्ट इसमें दिखा सकते हैं हम कि R इज इनवर्सली रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टॉ। तो इफ या m n टॉ ई स्क्वायर रो इज इक्वल टू, तो इफ टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं मानते हैं, या टॉ टेंस टू अगर हम जीरो करते हैं तो रो टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता है, R टेंस टू इन्फिनिटी होगा। अगर टॉ टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं तब क्या होगा, टॉ टेंस टू इन्फिनिटी अगर रहता तो रो टेंस टू जीरो, R टेंस टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसका इन्फिनिटी, दिस इज पॉसिबल व्हेन टेम्परेचर इज, दिस इज पॉसिबल व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर देंगे तब ऐसा होगा। तो रो इज इक्वल टू, तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इट बिहेव्स एज सुपर कंडक्टर, पर्टिकुलर टेम्परेचर इट बिहेव्स एज सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। मेसनर इफेक्ट में ही दिखाता है कि अगर कोई टेम्परेचर पर है तो देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है उससे, और अगर टेम्परेचर घटाने लगते हैं T1 टेम्परेचर पर, T2 पर लेस देन T1 अगर है तो कुछ बाहर से जाने लगती है और कुछ अंदर से भी जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर लेस देन T1, लेस देन T2, लेस देन T1 अगर इस टेम्परेचर पर आते हैं तो देखते हैं कि अभी सभी जो है वो बाहर से ही जाएगा, अंदर से जाएगा ही नहीं, माने मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज शिल्डेड एट दैट पॉइंट, magnetic field is shielded. This is called Meissner effect. इसका Meissner effect है ये। इस तरह से आप अपना इसका देख सकते हैं। ये कोर्स से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन आपको पढ़ना, नॉलेज के लिए हम बता दें कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी जगह शील्ड होता है जब टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है। जनरली डायापाराफेरो में डाया मैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर डिक्रीज करने पर मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर शील्ड हो जाता है। हेंस दैट ओनली एग्जांपल वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज शील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड शील्ड हो जाता है जब किसी कंडक्टर में रखते हैं, कंडक्टर के क्रॉस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम जीरो। तो इस तरह से हो जाता है। ये टेम्परेचर है। नेचर है, ये नेचर पर भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, दैट्स द ऑल possible topics I will all have already discussed here. This is the last one, drift speed. Now I will go through magnetic effect of current. So next lecture में हम आपको magnetic effect of current बताएंगे। तो प्लीज इसको देखिएगा, पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।